राधे राधे, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टॉप। सो यूपीएससी नोटिफिकेशन इज आउट एंड एग्जैक्टली 4 महीने 3 दिन बाद हमारा यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी और कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट जो इन 4 महीने को हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, लाइक आवर हेल्थ, आवर मेंटल स्टेट, उसी के साथ क्या क्या कमियां हमने पहले की जो हमें अभी रिपीट नहीं करानी, किस किस तरीके के लोगों से, सिचुएशन से हमें दूरी बना के रखनी है इन 4 महीने के लिए, ताकि हम प्रॉपर फोकस होकर अपनी पढ़ाई पे लग सके। कोई ऐसी चीजें जो आज तक हम करते आए थे और हमें पता भी नहीं चलता है वो किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन को खराब करते हैं, उन सारी चीजों से कैसे दूरी बनानी है। सो टाइम इज गोइंग डाउन नाउ। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू रिलैक्स। अब वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि दिन रात एक करने वाली। हमें नहीं पता कि दिन में क्या करना है हमें, या हमारा कुछ ऐसा बड़ा रोमांटिसाइज सा स्केड्यूल है, नहीं, बस रिग्रेसिव प्रैक्टिस, मतलब अपने साथ कोई भी इस तरीके की नई चीज़ें करनी है हमको कि हम अपने आप को बड़ा पैम्पर कर रहे हैं इस टाइम पे हमारा सिर्फ एक मोटिव है एंड डेट्स कि हमें अपना एम अचीव करना है। और ये जो अपकमिंग 4 मंथ्स आने वाले हैं इसमें हमें पूरा झोंक देना है खुद को उस एग्जाम के लिए जो शायद कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को बिल्कुल पलट के रख सकता है। जहाँ हम आज है वहाँ से हमें बिल्कुल दूसरी जगह पे ले जाएगा। लाइक वो एस्पिरेंट में एक डायलॉग था ना कि 2-3 नंबर का फर्क जो है वो तेरे को 25 स्क्वायर फीट के कमरे से 2500 स्क्वायर फीट के बंगले में कर सकता है। हालांकि ये एक मेटेरियलिस्टिक चीज है, सिर्फ यूपीएससी में इस चीज से जो है वो मोटिवेशन नहीं मिलता। हमारे जो इंटेंशन है वो बहुत ब्रॉड होने चाहिए, हम सबको एक साथ लेके चलना चाहिए हमको। बट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कैसे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो इट्स हाई टाइम। अभी आप मेरी एनर्जी भी देख रहे होंगे इसी वजह से कि कितनी हाई है, ड्यू टू 10 days of distraction, poor mental state, poor things, everything जो हो सकता था मेरे साथ। उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे अपना विजन क्लियर है, ये 4 महीने क्लियर है कि मुझे किस तरीके से करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग विद आवर स्ट्रेटेजी। तो पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ। एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने ये बनाई है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको फॉलो करें। तो कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये मैंने अपने लिए बनाई है। मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, किस तरीके से नहीं पढ़ती हूँ, इस चीज़ों को देखते हुए तो आप भी अपनी बनाए, अपनी वीकनेस, अपने प्लस पॉइंट्स को देखते हुए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, वही आपके लिए जो है वो सबसे बेटर रहेगी। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक डे। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाया है 80% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जनवरी, जिसमें आपको यूपीएससी प्रारंभ मिलेगा 2027 के लिए प्लस डिग्री प्रोग्राम। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 ईयर्स प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा और इसमें है फ्लैट 36% ऑफ। वहीं अगर अभी आप क्लास 12th पास किए हैं आपने, तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम के थ्रू प्रिपरेशन और डिग्री दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्सेज की, तो 2026 टारगेट वालों के लिए हिंदी इंग्लिश में संकल्प और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 10,999 में। पर अगर 2025 के लिए जा रहे हैं तो प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन 2025 इंग्लिश मीडियम में 6,999 में मिलता है। यूपीएससी ऑप्शनल आपको 2025 के लिए सिर्फ 7,999 में मिलता है। वहीं पे आरपीपी 2025, अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए है आरपीपी 2025, जो कि रिग्रेस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है और ये स्टार्ट होता है सिर्फ 3,499 में। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम आप TS500 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने सोचा था कि मैं आज सारा जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो दिखाऊंगी आप लोगों को, मतलब करके, बट मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा है और मेरा टैब से वाईफाई से चलता है। तो जो मैं करंट अफेयर या फिर जो लेक्चर्स लूँगी ना तो मुझे फ़ोन से ही लेने पड़ेंगे, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो जो स्टैटिक पोर्शन जो मैं बुक से करूँगी तो वही शेयर करूँगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसको पूरे दिन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट। तो मैं एक बार स्ट्रेटेजी बता देती हूँ आपको। स्टडिंग मेथड मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपको फॉलो जिस तरीके से करनी है नहीं करनी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट को मैं 10 दिन अलॉट कर रही हूँ, तो टोटल कितने हो गए, 50 दिन मैं अलॉट कर रही हूँ, ठीक है। अभी जो मैं शुरुआत कर रही हूँ 22 जनवरी से, मतलब क्योंकि मेरा ज्योग्राफी चल रहा है 22 जनवरी से 2 फेब तक मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। इसमें मेरा स्टैटिक पोर्शन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, और उसी के साथ जो वो दिशा वाली बुक है मैप वाली, वो मैं इसमें कवर करूँगी। एनसीईआरटी निचोड़ से मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। डेली PYQ रिवीजन सोल्विंग जो होगा वो 20 से 50 होगा।
ये उस चीज़ के बेसिस पे होगा कि उस दिन कितना टाइम है मेरे पास। तो 20 मैं एटलीस्ट करूँगी और मैक्सिमम मैं 50 पे जाऊँगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जो टॉपिक हमने किया, मान लो हमने ओशियनोग्राफी किया, तो ओशियनोग्राफी की हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ये आपके पीवाईक्यू के बेसिस पे भी हो सकते हैं, घटना चक्र बेसिस पे भी हो सकते हैं, या फिर जो दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास 10,000 प्लस MCQ बुक है तो उसके बेसिस पे भी हो सकते हैं। सारे बुक्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। CSET का ये है कि वीकेस्ट पॉइंट जो है वहाँ से शुरू करो, ताकि जो वीक चीज़ है वो खत्म हो जाए हमारी। पहले मेरा मैथ्स था तो मैं मैथ्स से शुरू करूँगी, और हमें 2 पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के एटलीस्ट एक दिन में सोल्व करने हैं। मीन्स अगर आप अभी कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ, तो वो आपको मार्च एंड तक खत्म करना है। मार्च एंड से ज़्यादा आपको नहीं लेके चलना है, और ज़्यादा फोकस अभी हमें प्रीलिम्स पे रखना है, बिकॉज प्रीलिम्स सोल्व करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मीन्स को आप जो है वो थोड़ा कम टाइम अलॉट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का बात यह है कि चाहे आप PT से करें या कहीं भी सोर्स से आप कर रहे हैं, मार्च तक आपको खत्म करना है उसको, जो अगर आपका पेंडिंग है। और जो अभी चलेंगे जनवरी फेब मार्च के आएंगे वो तो आपको कंटिन्यू करते रहना ही है। मॉक टेस्ट का ये है कि आप एक टेस्ट भी दे सकते हैं, बट मैं 2 टेस्ट वीकली दूंगी। रिवीजन्स का ये है कि ये जो 10 दिन मैंने अलॉट किए एक सब्जेक्ट को, इसमें एटलीस्ट 4 रिवीजन होगी। 4 रिवीजन का क्या होगा कि जो मैंने पढ़ा उसके बाद जस्ट उसको पढ़ना, शाम को एक बार उस पर नज़र मारना, अगले दिन सुबह उसको पढ़ना, और फिर नेक्स्ट डे भी उस चीज़ को एक बार देखना ढंग से। तो ये 4 रिवीजन एटलीस्ट यहाँ पे होंगी। ऑप्शनल का ये है मार्च एंड तक आप 3 घंटे अलॉट कर सकते हैं, मतलब मैं 3 घंटे अलॉट करूँगी उसके लिए। 2 मैप्स वीकली करने हैं, क्योंकि मैप्स को हम भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों में, और मैप से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर मार्च जो है वो मैं 3 दिन दूंगी एक सब्जेक्ट को विद रिवीजन एंड मॉक्स। तो इस तरीके से ये मेरी स्ट्रैटेजी है। स्टडी मेथड जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। यहाँ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को पेस्ट कर लिया है, ताकि मेरी आंखों के आगे रहे, मैं कुछ भी भूलूँ ना, बार बार कोई कॉपी ना निकालनी पड़े। तो आप भी इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं उस एग्ज़ाम में। और जब हम UPSC या और स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो वो तो ये बार बार चेक करते हैं कि आप में कितना सेल्फ कंट्रोल है, कितना आप डेडिकेटेडली काम करते हो, कितना आपके अंदर पेशेंस है, कैसे आप एडवर्स सिचुएशन जो आपकी इस लाइफ में आ रही है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आप उसको कैसे अवॉइड करते हैं, प्रेशर्स को कैसे झेलते हैं। तो वैसे तो सबके ऊपर ही है। और एक मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैंने अपनी 20s में क्या मिस्टेक की, तो वही वाली चीज़ें अभी जो 4 महीने में हमको नहीं करनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस है यार सारी चीज़ें सीखी हैं। पहले मैं एकेडमिकली बात करूं, तो देखो इन 4 महीने में ना आप मल्टीपल सोर्सेज को अब नहीं उठाइएगा। मतलब कि आपको ऑब्वियसली ये है कि अपने सोर्स 1 से 2 रखने चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी प्रमोशन के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ अपने, पर आपको अब फैब एंड तक उन चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट और वो आपको देने पड़ेंगे, बट मल्टीपल डाइवर्स सब्जेक्ट्स आपको नहीं उठाने हैं। उसी के साथ आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़े जा रहे हैं। मैंने ये मिस्टेक्स बहुत की थी। मुझे ऐसे लगता था कि अरे नहीं, मैं आगे का पढ़ लेती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, और अगर आपने उसको एक बार पढ़ा होता है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे आता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन आप वो मॉक को गलत करके आते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, उसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज जब मेरा मेंस था ना, उस टाइम मुझे सर्वाइकल अटैक आ गया था फर्स्ट डे। तो चाहे आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर बात करें हमारे इमोशंस की, क्योंकि यार देखो मेंटल स्टेट तो हमारा ख़राब होता ही होता है, तो इमोशंस का ना बहुत फ्लक्चुएशन होगा। कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप बहुत दुखी होंगे, कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा। जब हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है ना, तो हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। मतलब हमें इतनी वीकनेस फील होती है। आपको आप भी देखो, कभी आप जब बहुत चिल्लाए होगे ना, बहुत गुस्सा क्या होगा, फिर आपको ऐसी थकावट फील होती है। तो वो ना हमारी स्टडीज़ पे बहुत इम्पैक्ट करती है। तो ट्राई टू मेक थिंग्स की बिल्कुल नॉर्मल। ऐसी किसी भी चीज़ से, ऐसे किसी भी पर्सन से आपको इन 4 महीने में इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उनको एक बारी में कह देंगे कि मुझसे कोई भी इस तरीके की बातें नहीं की जाएगी जो आपके माइंड में रहे और आपको सोचने पे मजबूर करे, और आपकी स्टडी से, मतलब मेनली ये वाली चीज़ है कि ऐसी किसी भी चीज़ में 4 महीने आपको नहीं पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो फैमिली होंगे, जो आपके होंगे, वो उस बात को समझेंगे। और अगर कोई नहीं समझ रहा तो उनको खुद टाटा बाय बाय कह देना, ये चीज़ सही रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे कई बार आपको इस तरीके से हर्ट भी होगा। ऑब्वियसली यार, हम घर में फैमिली में रहते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आपको चीज़ें बहुत दुखी कर देती हैं। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ लेके चलनी है कि ट्राई टू मेंटेन साइमल्टेनियस स्टेट। ये भी देखना है कि आगे अगर हम कल को IAS बनेंगे तो हमें भी लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। किसी को हमारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो
चाहे फिर, और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना तो तब तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बिल्कुल पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखो, मैं मुझे पता है कि मैं अपने भगवान के लिए कितना डिवोटेड हूँ। पर जब आप छोटी सी भी गलती करेंगे ना, एक नॉर्मल इंसान गलती करेगा ना, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। बट जब एक डिवोटी गलती करेगा ना, या फिर नहीं भी करी होगी, तो लोग सबसे पहले उसकी भक्ति पे क्वेश्चन उठाएंगे कि यू आर डिवोशनल, इन डिवोशनल पाथ पे और ऐसे कर रहे हो। और वो एक डिवोटी को बहुत हर्ट करती है, उससे ज़्यादा कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना है कि जो आपका रिलेशन है भगवान के साथ, वो सिर्फ आपको पता है, दूसरा कोई जज नहीं कर सकता। एंड एटलीस्ट आप उस पाथ पे प्रोग्रेस तो कर रहे हो, वो लोग तो पीछे ही पड़े हैं, आपने थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाया ना। तो उस चीज़ को अपने दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई कहे कहते रहने दो, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल मोक्स। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अगर किसी का ऐसा मैटर आपको लग रहा है कि वो उसका बहुत पर्सनल मैटर है, तो आपको उसके बीच में नहीं घुसना है। आप अच्छे इंटेंशन से, क्या पता समझाने के लिए या वो कर दो, बाकी मुसीबत में आप ही फंस जाओ। एक आपको ये रखना है कि अपने आप को आगे रखना है आपको। मतलब हमेशा हम लाइफ में ये गलती करते हैं कि हम अपने आप को पीछे रख देते हैं, हम अपने रिलेशंस को, अपनी फ्रेंडशिप्स को आगे रख देते हैं। और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमारे लिए नहीं रहती है, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। अपने टाइम को, अपनी मनी को अपने लिए सेव रखना है, क्योंकि ये दोनों की ही इस प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, बट अपने साथ भी बुरा नहीं होने देना है। तो थोड़ा सा सेल्फिश करैक्टर आपको रखना पड़ेगा। और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, या ये चीज़ें। तो ये 4-5 महीने ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोच रहे हैं कि आप जो ऑर्डिनरी लाइफ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अब तक बिताते आए थे, वो आप बिताते रहेंगे और आपका आप एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। और ऐसे नहीं है धीरे धीरे चेंज लाओ, क्योंकि धीरे धीरे का टाइम अभी बचा नहीं है। आपको सडन चेंजेस लाने पड़ेंगे, और कई बार सडन चेंजेस भी जो है वो बहुत वर्क करते हैं। मैं भी अपने अंदर ला चुकी हूँ, इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे आगे जाके। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।